So yes, hello everyone. In this video, we're going to learn a scalar triple product, right? Okay. So scalar triple product होता क्या है? अगेन यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट दैट मीन्स यहाँ पे तीन वेक्टर्स होंगे. सपोज हमने लिया वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, राइट? अब इन तीनों को कुछ ऐसे अरेंज कर लेते हैं. ए डॉट बी क्रॉस सी, राइट? ए डॉट बी क्रॉस सी, इसी को बोलते हैं हमने ट्रिपल प्रोडक्ट. ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, राइट? सो यहाँ पे क्या होगा, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं ए बी एंड सी, राइट? यहाँ पे आप देखोगे ना, कुछ चीजें हैं कि यहाँ पे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट भी राइट? एंड क्रॉस प्रोडक्ट भी है ना? यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट भी है, डॉट प्रोडक्ट है. दैट्स वाई इसको हम लोग मिक्स्ड प्रोडक्ट भी बोलते हैं. दिस इज मिक्स्ड प्रोडक्ट. एंड ऑब्वियसली आपने देखी होगी इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, कि इसका जो आउटपुट आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी स्केलर, इसलिए हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट? है ना? अब बहुत ही सिंपल, इस पे आपसे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे. जैसे मान लो आपको वेक्टर ए दे दिया आई माइनस जे प्लस के एंड बी इज I plus j and C is suppose I plus j plus k cap, right? अभी आपसे पूछा जाए कि फाइंड A डॉट बी क्रॉस सी. बहुत ही सिंपल है. कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि B क्रॉस सी फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट? सबसे पहले क्या करेंगे, B क्रॉस सी फाइंड आउट कर लेंगे. तो B क्रॉस सी सिंपल है, I कैप J कैप K कैप. बी का कोफिशिएंट सारा, सो 1 1 0, फिर सी का 1 1 1, राइट? एंड यहां से फिर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, है ना? बी क्रॉस सी आप चाहो तो फाइंड आउट कर लो. तो आई कैप 1 माइनस 0 माइनस जे कैप, so 1 minus 0 and plus k cap, so this will be 1 minus 1. so simple हो गया ना, I minus j cap, right? अब हमने क्या करना है, a डॉट बी क्रॉस सी. सो ए डॉट ए हमारे पास पहले से है आई माइनस जे प्लस के, राइट? एंड डॉट बी क्रॉस सी क्या आ गया, आई माइनस जे. डॉट प्रोडक्ट तो सिंपल है ना, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 एंड जे का प्लस 1 एंड के का तो 0, सो दिस इज इक्वल टू 2. सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी 2. बहुत ही सिंपल है. बट क्या ऑलवेज ऐसा ही करेंगे, क्या ऑलवेज ऐसे ही सॉल्व किया करेंगे? तो नहीं, हमारे पास क्या है कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू होता है. हमने क्या, अब जैसे मान लेते इसको जनरलाइज कर देते एक बार. अभी मान लो हमारे पास वेक्टर ए है, ए वन आई कैप ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, राइट? इस तरह से हमारे पास वेक्टर बी है, बी वन आई कैप बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप. एंड वेक्टर सी है, सी वन आई कैप सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप, राइट? अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए डॉट बी क्रॉस सी. सो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट लेंगे. पहला वेक्टर ए है, सो ए वन ए टू ए थ्री. दूसरा वेक्टर बी वन बी टू बी थ्री. तीसरा वेक्टर सी वन सी टू सी थ्री. एंड इसको सॉल्व कर दो, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी. वेरी सिंपल, राइट? अब एक चीज और माइंड में आता है कि जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट? ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? जैसे मान लो हमारे पास एक पैरेललो पाइप है ना, पैरेललो पाइप, ठीक है? अब हमारे पास सपोज करो ये ए, ये बी और ये सी गिवन है ना? सारे साइड्स गिवन है, ठीक है? सो अगर ए बी सी गिवन है ना, तो हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी ये क्या देता है? सो दिस विल गिव वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप.
है ना। तो ट्रिपल प्रोडक्ट से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। ठीक है, आई होप कि यहां तक क्लियर एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, राइट। सो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट, यस, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, राइट। ए डॉट बी क्रॉस सी, अब देखो एक सर्कल बना रहे हैं यहाँ पे, मैंने इसको अरेंज करा है क्लॉकवाइज में, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, राइट। सो हमने पहले ए लिया, उसके बाद बी सी। देखो हम यहाँ पे कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज, राइट। कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है ना। ओके, सो ए, पहले ए लिया उसके बाद बी सी, सो ए डॉट बी सी इज इक्वल टू, अब मान लो अगर हम बी से चलेंगे तो बी डॉट, बी के बाद क्या आएगा, सी एंड देन ए, सो बी डॉट सी क्रॉस ए एंड दिस इज इक्वल टू, अब मान लो अब चलते हैं सी से, राइट। अगर सी से चलेंगे यहाँ पे, सो सी डॉट, सी के बाद क्या जाएगा, ए बी, सो ए क्रॉस बी। तो ये तीनों इक्वल होते हैं, राइट। क्लियर है ना। इसका मतलब अगर आपसे बोला जाए, अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिखें, राइट, सो दूसरे तरीके से क्या हो जाएगा, सो ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए, राइट, एंड इज इक्वल टू सी ए बी, राइट। अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चाहे आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, इसका करो, इसका करो, सारा सेम आने वाला है, राइट। अब एक चीज आपको यहाँ पे मैं बता दूं, अगर इसमें किसी दो का पोजीशन इंटरचेंज करते हैं ना तो आगे नेगेटिव लग जाएगा, राइट। जैसे अगर मान लो हम ए बी सी, राइट, और हमने लिख दिया बी सी ए, इन दोनों में क्या रिलेशन, देखो पहले हम इसमें चलते हैं, ए बी सी, यानी ए बी सी तो सही डायरेक्शन, बी सी ए, बी सी ए, क्या ये वैल्यू सेम आएगा, तो यस, ऑब्वियसली यहाँ पे हमने सेम देख रखा है, राइट। अब मान लो ए सी और बी, आपसे इसकी वैल्यू पूछी जाए, ए सी बी, देखो ए सी बी अपोजिट डायरेक्ट, तो डायरेक्ट नेगेटिव लगा दो, सो दिस विल बी ए बी सी, है ना। यानी किसी दो का प्लेस इंटरचेंज करेंगे ना तो नेगेटिव साइन लग जाएगा, ऑलमोस्ट डिटरमिनेंट की तरह प्रॉपर्टीज है इसका सारा, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि अगर मान लो ए प्लस बी हो एंड सी हो एंड डी हो, राइट। आपने डिटरमिनेंट में पढ़ा होगा ना, इसको क्या कर सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं ए सी डी, राइट, एंड प्लस बी सी डी। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, पूरा डिटरमिनेंट बेस्ड है ना। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी अगर दो, जैसे ए और सी आ गए यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे दोनों क्या है, सेम है, या तो दोनों सेम हो या फिर दोनों वेक्टर पैरेलल हो, या तो सेम हो जाए, है ना, या फिर पैरेलल हो जाए, देन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलवेज जीरो हो जाएगा, ठीक है, ऑलवेज जीरो हो जाएगा। एक चीज और आपको मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे, कि अगर किसी भी वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, दैट मीन्स वेक्टर्स ए बी एंड सी आर, ये तीनों क्या है, कोप्लेनर होगा, है ना। तो इस पे बेस भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। ओके, अब एक चीज बताओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताना कि आई जे एंड के, इसका वैल्यू क्या होगा। यस, आई जे एंड के, आप वीडियो को थोड़ा देर रोक कर बता सकते हो आंसर क्या होगा। यस, आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 1, राइट। अब और भी पूछ दो आपसे कि आई कैप एंड जे, इसका आंसर क्या होगा, जीरो, क्योंकि दो सेम आ गया ना, है ना। इसी तरह से आई जे आई, इसका क्या होगा,
तो इसका भी 0 हो जाएगा क्योंकि दो सेम आ जाएगा। ठीक है, दो सेम वेक्टर हो या फिर पैरेलल वेक्टर हो, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी, पता नहीं कितना नंबर है, एक्चुअली नंबर ध्यान में नहीं है। ओके, इसमें क्या मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो हमारे पास ए बी सी, यहाँ पे दो चीजें, एक तो ये हो सकता है कि ग्रेटर देन 0 आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि ए बी एंड सी ये क्या हो, लेस देन 0 आ जाए, या फिर हो सकता है ए बी सी 0 आ जाए। ये तीन केसेस है ना। अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आता है तो इसको बोलेंगे राइट हैंडेड सिस्टम, है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए आप ध्यान रखना है, एंड दिस इज लेफ्ट हैंड सिस्टम, एंड दिस इज, यहां पे क्या बोलेंगे, ए बी एंड सी आर कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर है, आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब हमने ये सारा चीज देख लिया। ओके, अब क्या अपन कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं क्या? ये प्रॉपर्टी हमने देख लिया, सारी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन है कि हमारे पास मान लो a प्लस बी है, b प्लस सी है, c प्लस ए है, राइट। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, सही है ना। a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इसका वैल्यू क्या होगा, राइट। सो देखो बहुत सारे मेथड्स है ना। अभी हमने आपको क्या बताया, अभी यहाँ पे हमने क्या बताया कि a डॉट बी क्रॉस सी, दिस इज इक्वल टू, बेसिकली क्या होता है, ए बी सी, यही होता है ना। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, सो बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, एंड आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट, है ना। बट इससे भी बेटर मैं बताता हूँ आपका तरीका, जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा, ये तो आप इससे बना सकते हो मेथड फर्स्ट से, मल्टीप्लाई क्रॉस मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बना सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वगैरह सारा लगाकर, राइट। बट क्या और भी मेथड है, बिल्कुल है। कैसे बनाएंगे, तो देखो a प्लस बी है ना, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, a बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, राइट। इसमें b बच गया था, तो बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, राइट। ओके, अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस ए, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ए सी सी प्लस ए, राइट, प्लस, अब इसको करते हैं तो बी बी सी प्लस ए, राइट। और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, बी सी एंड सी प्लस ए, ओके, गॉट इट ना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या होगा, ए बी सी लिख सकते हैं, ए बी सी, राइट। उसके बाद क्या लिखेंगे, ए बी ए बी ए, ठीक है, प्लस, यहाँ पे देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं इस वाले को तो क्या आ जाएगा, चलो लिख ही लेते हैं, ए सी सी, राइट। अभी समझ रहे हैं, बाकी जब समझ लेंगे तो बहुत ही स्किप कर सकते हैं बहुत सारे स्टेप, राइट। ओके, एंड प्लस, अब मैं इस थर्ड वाले को लिखता हूँ। अब थर्ड वाले को लिखना जरूरी है क्या, यहाँ पे दोनों सेम है तो इसका तो 0 लिख देंगे ना, राइट। अब इसमें चलते हैं, तो इस वाले को कैसे लिखेंगे, कलर चेंज करें, यस। सो बी सी सी, बी सी सी एंड प्लस बी सी ए, राइट। अब चलो, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना एक चीज, यस, ये तो ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी सी,
ठीक है। ए बी ए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सो दिस विल बी 0, है ना। ए सी सी क्या आ जाएगा 0, ए सी ए क्या आ जाएगा 0, राइट, एंड बी सी सी 0, बट गया क्या, सो दिस इज बी सी ए। अभी तो हमने पढ़ा था कि अगर चलेंगे ए बी सी, राइट, सो ए बी सी और बी सी ए दोनों इक्वल है, सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी सी, है ना। दैट मीन्स आप चाहो तो ये रिजल्ट याद कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें और भी चीजें, हाँ ये समझ में आ गया आपको, आप ऐसे कर सकते हो ए डॉट करके, है ना, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ट्राई करके देखना। ओके, कुछ और चीजें आप चाहो तो नोट डाउन कर लो जो कि बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जैसे मान लो ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, राइट, इसका वैल्यू ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए, राइट, इसका वैल्यू ऑलवेज ए बी सी होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इस पे आपको बकायदे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे, जैसे मान लो दे दिया कि ए बी सी इज इक्वल टू मान लो 10 है, राइट, देन आप वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी 10 स्क्वायर विच इज 100। आपसे पूछा जा सकता है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, इसका वैल्यू क्या होगा, सो ऑब्वियसली 2 इंटू 10 दैट इज 20, राइट। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो ये कुछ रिजल्ट्स है ना, आप ऑलवेज ध्यान में रखना। और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन हो सकता है, प्रूव दैट इफ ए कॉमा बी एंड सी आर कोप्लेनर, है ना। क्वेश्चन हमारे पास, प्रूव दैट इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर, देन a plus b, b plus c and c plus a will be coplanar, है ना। ऑब्वियसली हमें पता है रिजल्ट, क्या पता है कि अगर ए बी सी कोप्लेनर है तो हमने क्या पढ़ा है, तो ए बी सी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, राइट। अगर ये 0 है, ये चीज हमें गिवन है, और हमने ये भी तो पढ़ रखा है अभी जस्ट, ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, इसका वैल्यू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एबीसी, है ना। तो अगर ये 0 होगा तो इसका भी 0 हो जाएगा, तो ये भी कोप्लेनर हो गया। अब आपसे बोल देता है क्वेश्चन, जस्ट इसको उल्टा कर देते हैं कि अगर एबीसी कोप्लेनर नहीं है, यानी नॉन कोप्लेनर है, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए भी नॉन कोप्लेनर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, राइट, है ना। अब कुछ चीजें आपको और मैं बता दूं, यस, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब जी देखो, हमने वो पढ़ा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट। लास्ट टाइम अभी हमने क्या पढ़ा कि ए यहाँ पे डॉट था, बट यहाँ पे क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है सब, तब आप इसका वैल्यू क्या निकालोगे। अगर मान लो ए बी सी वैक्टर दे दिया, तो पहले क्या करेंगे, बी क्रॉस सी निकाल देंगे, उसके बाद ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप चाहो तो ये याद कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दैट्स व्हाई हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। सो समझ लो यहाँ पे ए बी सी, राइट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज 1 3 2, right, and this is equal to BCA, that is 2 3 1। यहाँ पे कुछ गलती है, ACB, यहाँ पे कुछ गलती है, यस, हाँ यहाँ पे क्या हो गया, A डॉट सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी
डॉट सी हो जाएगा, राइट, थोड़ा सा करेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए डॉट सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी डॉट सी, राइट। सो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट। अब सेकेंड हमारे पास ऐसा आ सकता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट सी डॉट बी, राइट, एंड माइनस बी डॉट सी डॉट ए, राइट, है ना। तो ये दो रिजल्ट आप याद कर लो और चाहो तो प्रूव कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो यस, आई होप कि हमने सारे कंटेंट कवर कर लिए हैं। यस, बेसिकली कोप्लेनर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और ये सारा प्रूव करने के लिए। ओके, सो यस, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।